जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि हनुमान जी संजीवनी लेने जाते हैं। उसी दौरान उनकी भेंट कालनेमी राक्षस से होती है और वो कालनेमी राक्षस का वध कर डालते हैं। जब उन्हें औषधि का कुछ पता नहीं चलता तब वो पूरा संजीवनी पर्वत उठा ले आते हैं। जब रास्ते में होते हैं तब भरत जी ने आकाश में एक बहुत ही विशाल स्वरूप देखा था। तब उनके मन में ऐसा लगा कि ये कोई राक्षस है। तब उन्होंने धनुष को खींचकर ऐसा बाण मारा कि हनुमान जी को लग गया और हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। जब हनुमान जी राम नाम लेकर नीचे गिरे तो भरत जी तुरंत उनकी ओर दौड़े और उनको हृदय से लगा लिया और बहुत तरह से उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जागते न थे। तब भरत जी ने ये वचन बोले कि अगर प्रभु श्री राम जी के चरणों में मेरा निष्कपट प्रेम हो तो ये वानर की सारी थकावट और पीड़ा दूर हो जाए। तभी हनुमान जी राम जी का जयकार करते हुए उठ जाते हैं। लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति नर हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक। अर्थात भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी ने हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहु सुख निदान की सहित अनुज अरु मातु जानकील कवि सब चरित समास बखाने भय दुखी मन मह पछताने। भरत जी बोले, हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी दुखी हुए और मन में पछताने लगे। अह देव में कत जग जायो प्रभु के एक काजिन आयो जाने को अवसर मन धरि धीरा पुनि कपिसन बोले बलवीरा। हा देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आया। फिर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गहर होई तोई जाता काजन साई होत प्रभाता चढ़ु मम सायक सेल समेता पठवो तो ही जह कृपा निकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा, अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी है। सुनि कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चली किमि बाना राम प्रभाव विचारि बहोरी बंदी चरण कह कपि कर जोरी। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, तव प्रताप उर राखी प्रभु जे हौ नाथ तुरंत अस कहि आयस पाय पद बंदी चले हनुमंत। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबल शील गुना प्रभु पद प्रीति अपार मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल, सुंदर स्वभाव, गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले बचन मनुज अनुसारी अर्ध रात गए कपि नहीं आयो राम उठाए अनुज उर लायो। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के समान वचन बोले, आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काहू बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ मम हित लागे तजेउ पितु माता सहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया।
सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठौ न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेव बन बंधु बिछोहूँ, पिता वचन मन तेव नहीं ओहूँ। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार हिंबारा। अस विचारे जिया जाग हुताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हितात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सुंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे, तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जे हऊ अवधि कोन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अप जस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मोह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वेदता नहीं है। जो स्त्री को खो बैठे, स्त्री की हानि से, यानी कि इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। है तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सो बेसी मोहि तुम ही गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर काह दे होते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु बाई। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है।